राधे राधे फ्रेंड, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का स्वागत है मेरे मिनी ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि आज मैं जाने वाली हूँ कानपुर, क्योंकि मैं अपनी बहन से मिलने जा रही हूँ। काफ़ी समय हो गया मैं अपनी बहन से नहीं मिली हूँ। तो सुबह के बज गए हैं 8। अब मैं जल्दी से उठूँगी, जल्दी से उठ के मैं रेडी होंगी, क्योंकि मुझे 12 बजे वाली ट्रेन भी पकड़नी है। तो इस वजह से मेरी आँख आज लेट खुली। अब मैं नहा धो के तैयार होके फाइनली मैं पहुँचूँगी स्टेशन, क्योंकि अगर मेरी एक ट्रेन छूट गई तो फिर मैं दूसरी ट्रेन नहीं पकड़ पाऊँगी। दूसरी ट्रेन है 4 बजे। तो फाइनली अब मैं निकलती हूँ स्टेशन के लिए। तो आज ट्रेन में काफ़ी भीड़ थी, तो भीड़ की वजह से मुझे तो सीट मिल गई थी। मेरी बेटी काफ़ी मतलब बैठ नहीं पा रही थी, तो एक लेडीज़ थी, उन्होंने बिठा लिया उसको। तो मैंने उनको थैंक यू बोला बिठाने के लिए, क्योंकि आजकल लोग बिठाते नहीं हैं, बहुत ही कम अच्छे लोग मिलते हैं। इस वजह से तो ट्रेन में काफ़ी भीड़ थी। तो आप देख ही सकते हो कि होली का टाइम चल रहा है, तो होली का टाइम भीड़ तो होती है, लेकिन फिर भी मुझे जाना था, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा एडजस्ट किया, थोड़ी सी हिम्मत बांधी, चल भाई चलते हैं, भीड़ तो हर जगह ही मिलनी होती है। तो इस वजह से तो ये भैया लग रहा है काफ़ी थके हुए, तो बेचारे बैठे ही बैठे सो गए हैं। और ये जो लेडीज़ खड़ी हुई थी, ये तो बेचारी पूरी रास्ता खड़े होके ही गई थी। ये मेरे साथ रावतपुर में ही उतरी थी, तो बेचारी पूरी, मैंने इनको बोला भी बैठ जाओ, तो वो कहने लगी नहीं जगह नहीं, आप ही बैठे रहो। फिर फाइनली मैं कानपुर पहुंची और मैंने स्टेशन पे एंट्री ली। मैं स्टेशन पे उतरी, वहाँ से मैंने लिया ई रिक्शा, और ई रिक्शा वाले ने मुझे काफ़ी देर पागल बना के बिठाए रखा। फिर उसने मुझसे कह दिया मैम आप दूसरा रिक्शा ले लीजिए। फिर मुझे इतना ज़ोर गुस्सा आया, कुछ कहने की बात नहीं। एक बात बताइए, आप 5 से 10 मिनट आप मुझे बिठाए रखे हो, फिर मुझसे बोलते हो दूसरा रिक्शा ले लो, तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा? मैंने टाइम वेस्ट कर दिया था और कुछ नहीं, क्योंकि उस दिन था कानपुर में होली का मेला, तो काफ़ी रंग वगैरह खिल रहा था। तो फिर मैंने फाइनली दूसरा रिक्शा लिया। अब मेरी एंट्री हुई फाइनली दीदी के यहाँ। तो भाई अब मैं पहुंच चुकी हूँ अपनी सिस्टर के यहाँ। तो मेरी छोटी सी प्रिंसेस दीदी की बेटी खड़ी हुई थी जीने में, वेलकम करने के लिए थे। उसने ये मेरा ब्लॉग शूट किया और मेरी एंट्री हो चुकी है घर के अंदर। तो सबसे पहले एंट्री करते ही मुझे मेरी, बताओ कौन दिखा? मुझे मेरी माँ दिखी, और मैं माँ के ऐसे गले लग गई कि जाने कितने दिन बाद। कहते हैं ना माँ का प्यार ही कुछ और होता है, माँ तो माँ ही होती है भाई। और माँ मेरी चोटी कर रही थी, मैंने उनको करने भी नहीं दी। तो फाइनली मेरी प्रिंसेस, दोनों प्रिंसेस मेरे लिए नाश्ता बनाने में लग गई। एक मेरी प्रिंसेस है और एक मेरी दीदी की प्रिंसेस है। तो दोनों ही प्रिंसेस मेरे लिए कह रहे हैं मौसी मैं आपको अप्पे बना के खिलाऊंगी अपने हाथ के। तो मैंने फाइनली, मेरी प्रिंसेस ने मेरे लिए अप्पे बनाए, मैंने अप्पे के। और मज़े की बात तो पता क्या है, मुझसे मिलने कौन आया? मुझसे मिलने बिल्ली मौसी आई। इतनी क्यूटी बिल्ली मौसी आई मुझसे मिलने के लिए। तो मैं अपनी माँ को बोल रही थी देखो देखो, पर मेरी माँ इतनी बिजी थी ना, मेरी माँ की मीटिंगें चल रही थी। तो मेरी माँ काफ़ी फ़ोन पे मीटिंग कर रही थी किसी से, तो मेरी माँ तो मेरी तरफ देख ही नहीं रही थी। मैंने बोला मम्मी देखो ना, फिर मेरी मम्मी ने मेरी तरफ देखा। फिर लास्ट में हम लोग बैठे, इतना हंसे इतना हंसे इतना हंसे। कहते हैं ना मायके की तो बात ही अलग होती है, मायके का एंजॉय ही अलग होता है। तो फाइनली फ्रेंड, ये मेरा था मिनी ब्लॉग। तो मेरे चैनल को फॉलो ज़रूर करना। राधे राधे फ्रेंड्स।